इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7 से लेकर के 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स। और 7 जून से हम लोग कवर करेंगे इसको और 25 जून तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके दौरान भारतीयों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभी ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये जो है बाहर निकालेगा जो भी पर्सन्स ईरान में फंस गए हैं भारत के, उनको सुरक्षित घर वापसी के लिए ये ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सिंधु। देन प्रधानमंत्री मोदी अभी विजिट किए हैं ट्रिपल सीज को ध्यान रखेंगे हम लोग, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। कनाडा ये विजिट किए थे क्यों? G7 की मीटिंग के लिए। G7 मीटिंग के लिए इनको बुलाया गया था कनाडा में। इस बार होस्ट कौन कर रहा है G7? तो इस बार होस्ट कर रहा है G7 का कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। डिजिटल इंडिया ने अपना 11 साल पूरा कर लिया है। ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। भारत का जो टी एक्सपोर्ट है वो बढ़कर के हो गया 9.92%। 254.67 मिलियन kg जो है वो सप्लाई किया गया, एक्सपोर्ट किया गया चाय का कैलेंडर ईयर 24 में। उम्मीद पोर्टल, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जो पास हुआ और राष्ट्रपति का जो उस पर मोहर लगा, उसके बाद वो बन गया एक्ट। और इसके अंतर्गत में उम्मीद पोर्टल अभी लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसके में आपका डिजिटाइज किया जाएगा जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए। ये जो है उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। देन भारत का सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो रैंक कर रहा है अभी कौन सा? पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे। होम मिनिस्टर कौन है अभी? अमित शाह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया भारतीय भाषा अनुभाग। और ये प्रमोट करेगा इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन लैंग्वेज बेसिकली हिंदी को। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्रशासनिक कार्य अभी अंग्रेजी में हो रहा है, इसको हिंदी में प्रमोट करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय भाषा अनुभाग। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, इसने अपना 9 साल पूरा कर लिया। ये लॉन्च हुआ था आपका जून 2016 में। क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये सेटअप करेगा 9 हॉर्टिकल्चर फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द इंडिया। और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उद्घाटन किया है दुनिया का सबसे ऊंचा जो चेनाब रेलवे आर्क ब्रिज है उसका। और ये कब उद्घाटन हुआ? तो इसका डेट भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, 6 जून 2025 को। साथ ही साथ इसी के साथ इनॉग्रेट किया गया अंजी खाद ब्रिज को भी। और ये भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। 2027 का पॉपुलेशन जो है वो 2 चरण में संपादित होगा। और इसमें जो है वो कास्ट को भी गिना जाएगा, यानी जाति आधारित गणना भी होगी साल 2027 के पॉपुलेशन सेंसस में। एक पेड़ माँ के नाम 2 कैंपेन ये अभी लॉन्च किया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा। वियतनाम ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। ब्रिक्स यानी भारत, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका जो एसोसिएशन है वो। और इसमें 10वें पार्टनर कंट्री के रूप में, यानी फुल मेंबर अभी नहीं बना है वियतनाम। और ब्रिक्स को ज्वाइन किया है अभी 10th पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के रूप में। नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट बर्ड स्पीसीज का अभी लॉन्च किया गया। और इसका नाम रखा गया क्या? एवी लिस्ट। थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी चेंज किया गया। और इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति $3 से अधिक कमा रहा है वो अब गरीब नहीं है, यानी थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टी लाइन रेज किया गया है, खींचा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $3 प्रतिदिन के हिसाब से। इसके बाद फ्रेंच ओपन 2025 अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें मेंस कैटेगरी की अगर बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने हरा दिया है इटली के जैनिक सिनर को। और वुमेंस कैटेगरी में USA की कोको गॉफ ने हरा दिया है बेलारूस की अरीना सवालेंका को। पेरिस डायमंड लीग में जीत दर्ज किया है नीरज चोपड़ा ने। ग्लोबल एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, इसमें घोषित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद। इंडोनेशिया ओपन ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। और इसमें मेंस सिंगल में जीत दर्ज किया है एंडर्स एंटोसन, इन्होंने हरा दिया है चाओ टिएन चैन को। और वुमेंस कैटेगरी में आन से यंग ने हरा दिया है वांग जी को। ताइवान एथलेटिक्स ओपन कंक्लूड हुआ, जिसमें इंडिया ने सिक्योर किया है 16 मेडल, 12 गोल्ड इसमें इंक्लूड है। और इंडिया का रैंक रहा इसमें पहला। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से।
देन नॉर्वे चेस 2025 कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें मेंस कैटेगरी में जीत दर्ज किया है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के ये प्लेयर हैं। और वुमेंस कैटेगरी में जीती हैं अन्ना मुजिचुक, ये यूक्रेन की खिलाड़ी हैं। F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जॉर्ज रसेल ने जीत दर्ज किया है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप म्यूनिक में ये आयोजित हुआ 2025 का, और इसमें इंडिया ने कुल मिलाकर के जीता है 4 पदक, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, और इंडिया का रैंक रहा पूरे सेशन में तीसरा, और चाइना इसमें पहले स्थान पर है 7 मेडल के साथ। यूएफा नेशंस लीग टाइटल जीत लिया है पुर्तगाल ने स्पेन को हरा करके। यूएफा चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीत दर्ज किया। MS धोनी को इंडक्ट किया गया है अभी ICC हॉल ऑफ फेम में। भारत का नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर, और इन्होंने जीता है 2 ऑनर्स एक ही सीजन में, और ये हैं आपके अनाहत सिंह। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, MOTA यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसने अभी लॉन्च किया है धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। ये ट्राइबल लोगों को जो है वो एम्पावर करेगा, यानी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनको सशक्त बनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी लॉन्च किया है क्रॉपिक। ये क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है, फसलों की देखभाल करने के लिए, और क्रॉपिक का फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। स्काई ट्रैक्स 2025 वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड ये दिया गया है, इसमें पहले स्थान पर है कतर एयरवेज, ये पहले नंबर पे है, और इंडिगो जो है वो टॉप किया है भारत में और साउथ एशिया में। नाइटहुड की उपाधि दी गई इंग्लैंड के जो फुटबॉलर हैं डेविड बेकम, उनको कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का ऑनर दिया गया है लीना नायर को। दोस्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड दिया गया जावेद अख्तर को। किताब का नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये लिखा है जेसिका एड्रेन ने। किताब का नाम है इंडिया 5000 हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये किताब लिखा है ऑड्रे ट्रस्के ने। देन एक और किताब है मोदीज नीति शास्त्र, ये लिखा गया है अदिश अग्रवाल के द्वारा। एंटी सबमेरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, इसका नाम है INS अर्नाला, इसको अभी इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और ये है कैसा किस नेचर का? तो एंटी सबमेरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है ये। फर्स्ट पेट्रोल वेसल नाम है इसका अचल, ये अभी लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। पैसेक्स एक्सरसाइज ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ और ये आयोजित हुआ आपका अरब सागर में। अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुद्रास्त्र ड्रोन इसका नाम है और इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है पोखरन में राजस्थान में। शक्ति ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस में ये आयोजित हुआ। बाल्टिक ऑपरेशन बाल्टॉप्स 25 ये नाटो का एक्सरसाइज है और ये जो है वो आपका आयोजित हुआ लैटविया में। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज 2025 का ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में और ये कॉन्क्लूड हुआ बागपत उत्तर प्रदेश में। खान क्वेस्ट 2025 ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये आयोजित हुआ उलान बटार मंगोलिया में और इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अनुराधा ठाकुर ये पहली वुमेन सेक्रेटरी बन गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। देन गोम्बोजाव जानदा सतर इनको अपॉइंट किया गया अभी प्रधानमंत्री मंगोलिया का। पहला हाइड्रोजन बस ये इंडिया में लॉन्च किया गया लेह लद्दाख में। पहला ई वेस्ट इको पार्क ये आपका बनेगा दिल्ली में। पहला आर्टिफिशियल रेन पायलट प्रोजेक्ट ये अभी स्टार्ट किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। एडल्ट लिटरेसी की अगर बात करें तो तमिलनाडु, त्रिपुरा और दिल्ली जो है वो टॉप परफॉर्मर है इंडिया में। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अभी जारी किया गया है असम की सरकार के द्वारा। भारत का नया लियोपॉर्ड कैपिटल ये बन गया है बेंगलुरु 85 लियोपॉर्ड्स के साथ यानी तेंदुओं के साथ। INS गुलदार ये पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ है और ये अभी सक्सेसफुली इनैगोरेट किया गया महाराष्ट्र में। तल्लिकी बंदनम स्कीम स्कूल चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा और इसके अंतर्गत में एनुअल फाइनेंशियल असिस्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी 15,000 रुपये की स्कूल जाने वाले जो भी छात्र हैं उनको पर हेड। राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट दुधवा नेशनल पार्क में अभी स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश में। ओजोफेनी ये सैम्पेग्न का ये टाइप है और ये हेरिटेज स्पिरिट है जिसको अभी GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है और ये प्रोडक्ट है आपका गोवा का। भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल मानेसर में लग रहा है हरियाणा में।
2025 से 35 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अर्बन लोकल बॉडीज को सिंगल पोर्टल के अंतर्गत में नाम है इसका ई नगर पालिका 2, ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। निधन हो गया है मारुति चित्तामपल्ली का, और ये थे पर्यावरणविद या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट। फिर निधन हो गया है नेल्लारी सुमुथु, ये इसरो के साइंटिस्ट थे, इनका निधन हो गया। और विजय रूपानी का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया अभी, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के। देन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 पब्लिश किया गया, जिसमें भारत को रैंक दिया गया है 71वां। स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है और ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का रैंक 71। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT टॉप किया है, IIT दिल्ली टॉप किया है इंडिया में। टॉप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की रैंकिंग पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को रैंक दिया गया 15वां। $27.6 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, और इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में पहले रैंक पे है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर USA। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें बियना जो है 3 साल के बाद ये टॉप पोजीशन से हटा है, और इस बार का टॉप पोजीशन दिया गया कोपेनहेगन को। डेनमार्क का ही कैपिटल है, और डेमेस्कस सीरिया ये सबसे ख़राब जगह है पूरे पृथ्वी पे रहने के लिए। देन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश किया गया, भारत का रैंक इसमें 131वां दिया गया। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे है, और ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क को दिया गया 4था स्थान और भारत को रैंक दिया गया 10वां। पहले 3 स्पॉट पे कोई नहीं है। होंडा ने कंडक्ट किया है अपना रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट जापान में। देन भारत का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है टेक्मी 2 स्पेस, ये प्राइवेट फर्म है उसके द्वारा। देन जांगजेन 102 सैटेलाइट ये इन्हांस करेगा नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग कैपेसिटी को, जो भी आपदाएं आती हैं उसके ऊपर नज़र रखेगा, और ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। पहला असेंबली IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये नई दिल्ली में कॉन्क्लूड हुआ। तीसरा यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नीसे फ्रांस। योगा कनेक्ट 2025 समिट आयोजित हुआ आपका दिल्ली में। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। देन ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ब्राज़ील में। 8वां सेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजित हुआ स्विट्जरलैंड में। 21 जून को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में। थीम रहा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 21 जून को ही सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में। थीम रहा हीलिंग थ्रू हारमोनी। 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। थीम रहा सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजी। देन 17 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। थीम रहा है इसका रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। 15 जून को मनाया गया ग्लोबल विंड डे। थीम रहा डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। 12 जून को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम रहा प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और इसका थीम रहा वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। कैटरीना कैफ को भी अपॉइंट किया गया है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मालदीव्स का। ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर होगा यहाँ पे, अवार्ड नहीं। तो कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया गया ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर मालदीव के लिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना 7 से लेकर के 25 जून 2025 का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह के और करंट अफेयर्स के लिए वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।